हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल सेवांग बाई सिंह में स्वागत है। हमने पिछले टर्न पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का रूल कंप्लीट किया था, स्टेक्स समझा था और हमने 5 एग्जांपल्स किए थे अलग अलग टाइप्स के। चलिए आज हम एक्सरसाइज बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस की। आशा करता हूँ वो आप सभी ने वीडियो देख ली होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज बनाते हैं। हमने पिछले टेन में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज बना दी थी, वो भी कंप्लीट हो गए। हमने उसमें भी 10 सेंटेंस बनाए थे और इसमें भी हम आपके 10 के 10 सेंटेंस बनवाएंगे। ठीक है, चलिए हमारी फर्स्ट सेंटेंस दिया है, आई एम राइटिंग लेटर्स टू माई फ्रेंड। चलिए अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए हम एक्सरसाइज बनाने से पहले एक बार इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो हमें सेंटेंस बनाने में भी आसानी होगी। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको स्ट्रक्चर कल भी समझा दिया, लेकिन एक बार स्ट्रक्चर हमें देख लेना चाहिए, आपको भी आसानी होगी। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस की, एग्ज़ाम के टाइम में हमें उतना ही आसानी होगी। चलिए अब हम एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या काम करना होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है प्लस इज आर एम, मतलब हेल्पिंग वर्ब में से एक आएगा। इसमें से या तो एक वचन के साथ इज आएगा, बहुवचन के साथ आर आएगा, और आई के साथ हमेशा एम आएगा। प्लस अगर एक्टिव में नोट है तो पैसिव में नोट होगा, अगर नोट नहीं है तो नोट नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में किया है। प्लस बीइंग आएगा, बीइंग सभी के साथ आएगा। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम सेंटेंस बनाते हैं। हमारी बुक में फर्स्ट सेंटेंस दिया था हमको, आई एम राइटिंग लेटर टू माई फ्रेंड्स। तो मैंने आपको ये क्या होगी भाई ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढे, मैंने आपको एक सिंपल सी पहचान बता रही है ऑब्जेक्ट ढूंढने की, जिसकी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसकी भी 3 फॉर्म होती है उससे अगला शब्द क्या होना है, क्या होने वाला ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है हमें सब्जेक्ट। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में और भी आसानी है, जिसमें भी आईएनजी लगी मिल जाए। जैसे राइटिंग में आईएनजी लग रही है तो आईएनजी लग रही है राइट में, तो आईएनजी लग रही है तो उससे अगला शब्द हमारा क्या होगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का क्या बनाना पड़ता है हमको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या करना पड़ता है हमको सब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट का क्या बना दीजिए सब्जेक्ट, लेटर्स आ जाएगा। अब जो हेल्पिंग वर्ब है वो पैसिव वॉइस के हिसाब से आएगी, अब लेटर्स के हिसाब से आएगी, ना कि एक्टिव के हिसाब से, लेटर के हिसाब से आएगी। तो लेटर्स कितने हैं, बहुवचन, एक लेटर तो है नहीं, लेटर्स में एस लगा तो मतलब बहुवचन में है, तो क्या आएगा बहुवचन के साथ आर। नोट हमारा एक्टिव में नहीं है तो पैसिव में नोट नहीं आने का, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में किया। फिर आएगा बीइंग, सभी के साथ आएगा। फिर आएगी हमारी थर्ड फॉर्म जिसमें आईएनजी लगी है। फिर अब इसकी आ जाएगी थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है रिटिन, WRITTEN, रिटिन। फिर जो सेंटेंस बच रहा उसको लिख लीजिए, टू माई फ्रेंड्स। अगर सेंटेंस नहीं बचता तो हम डायरेक्ट बाय लगा सकते हैं। ठीक है, फिर लिख दीजिए बाय और आएगा क्या हो जाएगा मी। ठीक है, अब क्या होगी कि भाई टू माई फ्रेंड्स को क्या हम बाय मी के बाद नहीं लिखते, हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हो बाय मी के बाद भी, आप बिल्कुल टू माई फ्रेंड्स को लिख दो, वो भी जब भी आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक बना जाएगा। चलिए मैं एक बार उसको भी इस तरह बना कर दिखा देता हूँ। मैंने और करके बना रहा हूँ इसको। हमारा लेटर्स तो ऐसे आएगा क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही हमारी क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी हमारी बीइंग, फिर रिटिन। हम रिटिन थर्ड फॉर्म लगाने के बाद भी बाय का यूज़ कर सकते हैं, बाय मी। और जो टू माई फ्रेंड्स बचा है इसको हम बाद में लिख सकते हैं, मी बाय मी के बाद भी हम टू माई फ्रेंड्स लिख सकते हैं। आप एग्ज़ाम में इस तरह कर देना या इस तरह कर देना, आपके एग्ज़ाम में दोनों ही सेंटेंस ठीक बने जाएंगे, दोनों ही तरीके बिल्कुल परफेक्ट है, ये कोई सा भी गलत नहीं है। चलिए अब हम दूसरा सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं अपने। चलिए अब अपना सेकंड सेंटेंस बनाते हैं। हमारी बुक में सेकंड सेंटेंस दिया है, यू आर बाइंग बुक्स, यू आर बाइंग बुक्स। चलिए अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। हमारी बुक में सेकंड सेंटेंस दिया है, यू आर बाइंग बुक्स। चलिए अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, बहुत आसान सी पहचान है हमें ऑब्जेक्ट ढूंढने की। भाई आईएनजी इसमें लग रहा है और इसकी 3 फॉर्म भी होती है। आईएनजी हमेशा उसी में लगे मिलेगा आपको जिसकी तीनों फॉर्म भी होती है, फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, और इससे अगला शब्द क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का क्या बना देगा हम सब्जेक्ट। तो शुरू में क्या आ जाएगा पैसिव वॉइस बनाते टाइम बुक्स, और बुक तो एक नहीं है बहुत सारी, क्योंकि ऐसा लग रहा है तो बुक्स के साथ क्या आएगा
हेल्पिंग वर्ब आर आएगी। फिर क्या आएगा, नोट है नहीं तो नोट एक्टिव में भी नहीं आने का, पैसिव वॉइस में नहीं आने का, ठीक है। तो ये लिख देंगे बीइंग। फिर बाय की आएगी थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी बोट होती है और थर्ड फॉर्म भी बोट होती है, तो थर्ड फॉर्म भी बोट है इसकी। और फिर क्या लिख देंगे हम, क्योंकि सेंटेंस में कुछ बच नहीं रहा तो अब लिखेंगे हम बाय। अगर कुछ बचा तो हम बाय से पहले लिखते थे, या बाय यू का यू ही होता है, क्योंकि मैंने आपको किसमें बताया है, जब फर्स्ट लेक्चर था मेरा तो मैंने उसमें सब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट में आपस में परिवर्तन में मैंने आपको सब कुछ लिखवा रखा है। यू का उसमें यू ही होगा, ठीक है। यू का यू ओवर नहीं होता कभी भी, ठीक है। ये बन जाएगा बुक्स आर बीइंग बॉट बाय यू। चलिए अब अपना तीसरा सेंटेंस हमारा तीसरा सेंटेंस बनाते हैं। हमारा बुक में तीसरा सेंटेंस दिया है, शी इज़ नॉट सेलिंग हर ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स माने होता है आभूषण, ठीक है। चलिए अब हम अपना तीसरा सेंटेंस बनाते हैं। चलिए अब अपना तीसरा सेंटेंस बनाते हैं। शी इज़ नॉट सेलिंग हर ऑर्नामेंट्स। सेलिंग आईएनजी, तो भाई फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी है, तो इससे अगला शब्द हमारा क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है हमें, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। तो हर ऑर्नामेंट्स एक साथ हैं, आप इसको लिख भी लेना, इसका मतलब आभूषण होता है, आभूषण, ठीक है। हिंदी में इसको आभूषण बोलते हैं। तो हर ऑर्नामेंट एक साथ आएगा, हर ऑर्नामेंट, ठीक है। फिर हर ऑर्नामेंट्स के साथ क्या आएगा, आर। भाई नोट एक्टिव में तो नोट इसकी पैसिव वॉइस में नोट। फिर आएगा हमारा बीइंग, फिर आएगी थर्ड फॉर्म सोल्ड SOLD। फिर बाय आएगा, क्योंकि सेंटेंस में कुछ बची नहीं जो हम बाय से पहले लिखे। और फिर आएगा हर, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ गई होगा ये सेंटेंस। चलिए फोर्थ सेंटेंस बनाते हैं। चलिए अब अपना फोर्थ सेंटेंस बनाते हैं हम। हमारे 3 सेंटेंस कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब हम अपना फोर्थ सेंटेंस बनाते हैं। माई ब्रदर इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। चलिए अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं अपने। हमारा फोर्थ सेंटेंस है, माई ब्रदर इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। चलिए RING भाई इसमें लिख रहा है प्ले में, और इसकी सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। और उससे अगला शब्द क्या होने वाला है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद भी क्या लिखना होता है हमें, ऐसी वॉइस में सब्जेक्ट बनाना है ऑब्जेक्ट को। तो क्रिकेट है, क्रिकेट एक वचन में आता है, इज आएगा क्रिकेट में। फिर नोट एक्टिव में तो पैसिव में भी नोट आएगा। फिर बीइंग आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड, PLAYED, बाय माय ब्रदर। कितने इजी सेंटेंस है, आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह के आते हैं, ज़्यादा हार्ड कठिन नहीं है, ये बहुत इजी है। आप बस इन्हें एक बार अच्छे से समझिए, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है ये। चलिए अब अपना फिफ्थ सेंटेंस बनाते हैं। चलिए अब हम फिफ्थ सेंटेंस बनाते हैं। हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, आर द फार्मर्स डूइंग देयर वर्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अब हम अपने फिफ्थ सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए अब अपना फिफ्थ सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क वाले में पहले हम ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं, जिससे हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने में आसानी होगी। तो डूइंग लग रहा है, डू में ING लग रहा है, तो उसके बाद ही हमारा क्या होने वाला, ऑब्जेक्ट। तो देयर वर्क एक साथ है, ये देयर वर्क क्या है, एक साथ है। तो देयर वर्क, ये तो देयर वर्क जो है ना एक वचन में आएगा, तो शुरू में आ जाएगा इज, देयर वर्क। फिर आएगा सब्जेक्ट, देयर वर्क, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमने स्टार्टिंग में लगा ली, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाला, तो इस क्वेश्चन मार्क वाले में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आती है, ठीक है। फिर आएगी हमारी बीइंग, क्योंकि नोट है नहीं तो हम नोट का यूज़ नहीं करेंगे पैसिव वॉइस में। फिर बीइंग, फिर आएगी थर्ड फॉर्म डू की, डन। फिर बाय दी फार्मर्स बोल दीजिए, द फार्मर्स बोल दीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क वाले में एक चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क लगाने जरूरी होते हैं। कभी आप यहाँ तक सेंटेंस बना दो क्वेश्चन मार्क नहीं, इसमें आधा नंबर कट जाता है, इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। चलिए अब हमने सिक्स सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए अब हमने सिक्स सेंटेंस बनाते हैं। हमारा सिक्स सेंटेंस हमारे बुक में दिया है, इज़ द वॉशर मैन नॉट वॉशिंग क्लोथ टुडे, क्वेश्चन मार्क। चलिए अब अपना सिक्स सेंटेंस बनाते हैं।
इज द वॉशरमैन नॉट वॉशिंग क्लोथ टुडे क्वेश्चन मार्क। ये हमारी बुक में सेंटेंस दिया है, इसको हम बनाते हैं। देखिए वॉश में आईएनजी लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अगला शब्द क्या होने वाला हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का क्या बनाना पड़ता है हमें सब्जेक्ट, और आईएनजी इसकी भी फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी। ठीक है, तो हम इसका मतलब ये है कि इससे अगला शब्द क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा पैसिव एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में ये होगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्लोथ्स जो है कपड़े जो है बहुत सारे हैं, क्लोथ नहीं है क्लोथ्स हैं। ठीक है, तो कपड़े में बहुवचन में आएगा, तो ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब ये है आर ये किस में आएगा, ये बहुवचन में। तो बहुवचन के साथ क्या आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब आर आती है। हेल्पिंग वर्ब हम क्वेश्चन मार्क में शुरू में लिखते हैं स्टार्टिंग में, तो ये लिख दिए आर, फिर आएगी क्लोथ्स। भाई नोट तो हमारा एक्टिव में भी दिया, तो पैसिव में भी नोट आएगा, बीइंग से पहले हमेशा नोट आता है, अगर नोट नहीं है तो फिर बीइंग आएगा, फिर नोट के बाद बीइंग, फिर आएगी हमारी थर्ड फॉर्म वॉश की, वॉशिंग की मतलब वाश की, तो वाशड होती है WASHED वाशड। टूडे बचा है, टूडे को लिख दिए बाय से पहले या बाय के बाद, टू वाश टू वाशड टूडे बाय द वॉशरमैन। क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम अपना 7 सेंटेंस बनाते हैं। हमारी बुक में 7 सेंटेंस दिया है। वाई इज अंशु नॉट ईटिंग हर फूड टुडे क्वेश्चन मार्क दिया है। चलिए अब अपना 7 सेंटेंस बनाते हैं हम। देखिए क्वेश्चन मार्क वाले तो सबसे ईजी है, जो भी WH वाले इसे तो वाई को तो हमें ऐसे लिख लेना, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, तो वाई को क्या लिख दिया हम वाई लिख देंगे, और आपको बिल्कुल नजर आ रहा होगा वाई को ढकते ही इसे ढक देंगे पैसिव वॉइस में भी और एक्टिव वॉइस में भी। तो एक्टिव वॉइस तो बिल्कुल बन रहा है क्वेश्चन जैसे हमने ऊपर किया है, ठीक है, और पैसिव वॉइस में भी वाई को तो ऐसे लिख लेंगे। फिर हमें देखना है इसमें ऑब्जेक्ट, भाई ईट है, इसमें आई फर्स्ट फॉर्म भी थर्ड फॉर्म भी, तो इसके अगला शब्द क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का क्या नाम है सब्जेक्ट। हर फूड एक साथ है, तो हर फूड है ऑब्जेक्ट, और इससे पहले क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला है तो हेल्पिंग वर्ब इज की आएगी। फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हर फूड। अगर नोट है एक्टिव में तो पैसिव वॉइस में भी नोट आएगा। नोट के बाद आती है हमारा बीइंग, फिर ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है। इसमें मैं टुडे जो है ना वो बाय अंशु के बाद हूँ, क्योंकि मैंने जो ऊपर वाला सेंटेंस था वो मैंने बाय दी वॉशरमैन से पहले टुडे लिखा था। मैंने आपको पीछे सेंटेंस बताया था मैंने आपको पीछे से फर्स्ट सेंटेंस बताया था कि मैं इस सेंटेंस को इससे बना सकते हैं, लेटर्स आर बीइंग रिटन टू माई फ्रेंड्स बाय मी। टू माई फ्रेंड्स बाय से पहले भी लिख सकते हैं, और बाय मी के जैसे मैंने इस और करके बनाया है, लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय मी, तो मी बाय मी के बाद भी मैंने टू माई फ्रेंड्स लिखा, तो दोनों सेंटेंस ठीक है उस तरह उसमें है। तो मैंने इसमें टुडे बाय दी वॉशरमैन से पहले था ये जब भी ठीक है, अगर टुडे वॉशरमैन के बाद लिखते जब भी ठीक होता, तो इसलिए मैं इसमें जो है ना टुडे बाद में लिखूँ, क्योंकि मैंने यहाँ बाय दी वॉशरमैन से पहले ही थे, तो इसमें मैंने अब बाय अंशु के बाद लिखूँगा। ठीक है, ये दोनों ही ठीक हो गए। फिर आएगा हमारे रिटर्न के बाद बाय और अंशु टुडे, चाहे तो आप टुडे ईटन से पहले भी बाय अंशु से पहले ही जब भी कोई दिक्कत नहीं, जब भी बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है, या बाय अंशु के बाद लिखो जब भी बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है दोनों। आपके एग्जामिनर बिल्कुल गलत नहीं करेगा, दोनों ही बढ़िया है ये, ठीक है। और ये मतलब कई बार आ भी चुके हैं एग्जाम में, तो इस सेंटेंस को जरूर देख के जाए, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है, आपको समझ भी आ रहे होगे अच्छे से। चलिए अब अपना 8 सेंटेंस बनाते हैं। चलिए हम आपने हमारी बुक में 8 सेंटेंस दिया है। वेयर इज द टीचर करेक्ट इन आवर आंसर बुक क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं अपने 8 सेंटेंस को। हमारे 8 सेंटेंस दिया हमारी बुक में, वेयर इज द टीचर करेक्ट इन आवर आंसर बुक्स। तो वेयर को तो हमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, वेयर को तो हमें वैसे ही नोट कर लेना है पैसिव वॉइस में, जैसे एक्टिव में दिया है वेयर को तो ऐसे ही। फिर वेयर को ढकने के बाद आपको नजर आएगा बिल्कुल ये तो सिंपल क्वेश्चन मार्क वाला बन रहा है, तो फिर हमें क्या देखना है इसमें आईएनजी किस में लगी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आईएनजी देख लेंगे, उसी में हमें 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उससे अगला शब्द हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो अवर आंसर बुक्स, तो आंसर बुक्स तो बहुत सारी होती है, जब टीचर के पास चेक करने के लिए बहुत सारी जाती है, तो ये कॉपी तो जाने की नहीं। कभी आप सोच रहे तो भाई ये वाली एग्जाम वाली कॉपी जा रही है टीचर के पास चेक होने के लिए, ठीक है,
तो बुक्स में एस लगा है तो क्या आएगा, आर आएगा। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आई ना क्वेश्चन मार्क में, तो हेल्पिंग वर्ब तो शुरू में आती है क्वेश्चन मार्क वालों में। फिर आएगा अवर आंसर बुक्स, एक साथ है, ये एक साथ है अवर आंसर बुक, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है इसका, और सब्जेक्ट भी इतना ही बड़ा बनेगा अवर आंसर बुक्स, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट का ही सब्जेक्ट बनाना होता है। तो भाई हेल्पिंग वर्ब तो हम स्टार्टिंग में लग चुके हैं, तो फिर बाद में आ जाएगा, नोट तो है नहीं, तो फिर आएगा बीइंग। करेक्टिंग क्या आएगी, थर्ड फॉर्म करेक्टेड, CORRECTED, ये ई है, ECTED। फिर आएगा बाय द टीचर, क्योंकि ये नाउन है, द टीचर ना कॉमन नाउन, द टीचर, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अब अपने 9 सेंटेंस बनाते हैं। बहुत ही अच्छे सेंटेंस है, एग्जाम्स में भी इस तरह के आते हैं, घबराने वाली बातें बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न में आपको ये सब कुछ कराया जा रहा है, बहुत अच्छे हैं ये। ठीक है, इन्हें अच्छे से कर लेना और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना, नोट्स बनाना इनके अच्छे, एग्जाम के टाइम में बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। जब आप एग्ज़ाम के टाइम आएगी, जब आपका एग्ज़ाम आएगा, तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई हमें बहुत यूज़फुल हुए। आप इनको एक नोट ज़रूर बनाना, ठीक है, नोट्स ज़रूर बनाना। चलिए अपना 9 सेंटेंस, हमारा 9 सेंटेंस दिया हमारी बुक में, हु इज़ कॉलिंग मी एट द गेट। चलिए भाई हु का तो हमें सबसे पहले पता, भाई हु का तो हमें बाय होम कर देना। हु का क्या कर लिया हमने, बाय होम, सोचने वाली बात नहीं, हु तो कहीं भी दिखाई दे एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस बना, तो हु का तो हमें बाय होम कर देना, सिंपल सी बात है। फिर भाई भाई हमने छाट लिया, भाई इसमें आईएनजी लगी है और इसकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है और इसकी फर्स्ट फॉर्म भी है। तो इससे मतलब ये है कि अगला शब्द हमारा क्या होने वाला, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या ना सब्जेक्ट। भाई इसमें तो मी दे रखा है, अब भाई मी किसका रूप, तो आई का, तो आई से पहले क्या आएगा, एम, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी AM, और आई का क्या हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, और आई के बाद क्या आएगा, नोट है नहीं, तो इसके बाद क्या आएगा, बीइंग। फिर आएगी इसमें बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और फिर जो कुछ बच रहा है इसमें लिख दीजिए एट द गेट बच रहा है, तो एट द गेट लिख दीजिए। फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए एक बार मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, ये सेंटेंस दिया हमारी बुक में, हु इज़ कॉलिंग मी एट द गेट। ठीक है, तो ये बनेगा, हु का क्या हो जाएगा, हम पैसिव वॉइस में बाय होम, फिर इसमें कॉल में लगे आईएनजी, इसका मतलब ये है कि इससे अगला शब्द हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट का क्या करना आता है हमें, सब्जेक्ट, उसमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। ठीक है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी, जिसकी 3 फॉर्म होती है, उसके बाद ही क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का हमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना है। और आपको फर्स्ट फॉर्म भी नज़र नहीं, फर्स्ट फॉर्म भी नहीं पता, सेकंड फॉर्म भी नहीं पता, थर्ड फॉर्म भी, तो जिसमें आईएनजी लगी है इसका मतलब ये है उसकी फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। तो इसका अगला शब्द क्या हमारा, मी, और मी का रूप है होता आई, तो आई को हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है बाय होम, लिख लिया। बाय होम लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी एम, क्योंकि हम बना रहे हैं क्वेश्चन मार्क वाले, तो हेल्पिंग वर्ब एम आएगी। फिर आएगा मी का रूप आई, फिर नोट है नहीं, तो नोट के बाद आ जाएगा बीइंग, फिर कार की थर्ड फॉर्म में कार, फिर जो कुछ बच रहा है उसको लिख दीजिए एट द गेट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क एक्टिव में भी है, पैसिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अब ना 10 सेंटेंस बनाते हैं। चलिए अब हम अपना 10 सेंटेंस बनाते हैं। हमारी बुक में 10 सेंटेंस दिया है, हु इज़ नॉट डूइंग होमवर्क टुडे। पता भी नहीं चला हम 10 सेंटेंस में कब तक पहुँच गए, इतना अच्छा लग रहा है हमें सेंटेंस बना समझाते हुए आपको, बहुत अच्छा, और आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा वीडियो देखने में। हमें सेंटेंस दिया है देन हु इज़ नॉट डूइंग होमवर्क टुडे क्वेश्चन मार्क। चलिए अब अपना 10 सेंटेंस बनाते हैं। चलिए अब अपना 10 सेंटेंस बनाते हैं पैसिव वॉइस में। हु का क्या हो जाएगा हमारा, बाय होम, सोचने वाली बात नहीं है, सोचने वाली तो बात ही नहीं है, बाय होम हो जाएगा हु का, तो बहुत ईजी है। फिर डूइंग में आईएनजी लगेगा, डू में आईएनजी लगेगा, मतलब इसके बाद इसका मतलब क्या होगा शब्द हमारा क्या होने वाला, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ता है हमको, सब्जेक्ट, और होमवर्क है, तो होमवर्क से पहले क्या आएगा, इज आर एम, सोचने वाली बात नहीं, होमवर्क गृह कार्य है तो एक वचन है तो इज आएगा, तो सोचने वाली बात नहीं है, होमवर्क से पहले क्या आएगा हमारा, इज आएगा, क्योंकि गृह कार्य एक वचन में इज। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट होमवर्क, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था हमारा एक्टिव में, और पैसिव वॉइस में हो जाएगा ये सब्जेक्ट।
फिर भाई नोट एक्टिव में दे रखा तो पैसिव वॉइस में आएगा, सोचने वाली बात नहीं है। नोट के बाद आएगा बीइंग। जिन सेंटेंस में नोट नहीं होता उसमें सब्जेक्ट के बाद ही बीइंग आता है, जिसमें नोट होता है उसमें नोट होता है उसके बाद बीइंग आता है, इस बात का ध्यान रखना। फिर आएगा डू की थर्ड फॉर्म डन, फिर जो बच रहा है उसको लिख दिया टू डू। अब आप ये मत सोचना कि इसमें बाय नहीं आया, बाय सबसे शुरू में लिख दिया हमने, बाय होम, क्योंकि होगी क्या होता है, बाय होम होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बहुत ही सरल सेंटेंस है सभी के सभी। मैंने आपको 10 के 10 सारे सेंटेंस बहुत सरल थे, मैंने 10 के 10 सेंटेंस आपको बताए। आप इन्हें एक बार प्रैक्टिस करना और इनकी फेयर करना, नोट बनाना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, और आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ठीक है, और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप ठीक है अच्छे से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।